उस परिवार के लिए है जहां पर बच्चे हैं। इसलिए अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, तो आप खुद भी इस विश्लेषण को बहुत ध्यान से देखिए और अपने बच्चों को भी ये विश्लेषण दिखाइए। और देखने के बाद अगर आप चाहें तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फेसबुक पर आपके जो दोस्त हैं, परिवार के जो दूसरे लोग हैं, उन्हें भी आप इस शो के बाद इस विश्लेषण को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके काम की खबर है। खबर वैसे चीन से है, लेकिन ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई है। चीन ने अपने देश में बच्चों को इंटरनेट के नशे से बचाने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने की समय सीमा तय कर दी है, लेकिन भारत में अभी इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हो रही, जबकि पूरी दुनिया में भारत में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बच्चे पूरी दुनिया में हमारे देश में हैं। और ये कानून असल में सबसे पहले चीन को नहीं, भारत को लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आज हम चाहेंगे कि चीन के बाद ये कानून भारत में भी लाया जाए। क्यों लाया जाए, अब आप देखिए। चीन में ये प्रस्ताव एक नया लाया गया है और ये प्रस्ताव वहां साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पेश किया गया है, जिसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात, चीन में 8 साल से कम उम्र के बच्चे प्रतिदिन 40 मिनट, 8 से 16 साल के बच्चे 1 घंटा और 16 से 18 साल के बच्चे प्रतिदिन 2 घंटे से ज्यादा इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। देखिए कितना अच्छा कानून है ये। इसके लिए एक माइनर मोड प्रोग्राम बनाया जाएगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चीन में 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा मोबाइल फोन का इस्तेमाल न कर पाए। और तीसरी बात ये कि चीन में 18 वर्ष से ऊपर के जो इंटरनेट यूजर्स हैं, उन्हें भी मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सोचिए चीन की सरकार किस हद तक जाकर सोच रही है और वो अभी से समझ गई है कि जो इंटरनेट का नशा है, मोबाइल फोन का नशा है, रील्स बनाने का नशा है, ये हमारे पूरे के पूरे एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और अब उन्होंने इस पर कानून बनाने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए चीन में जैसे ही कोई इंटरनेट यूजर दिन भर में 30 मिनट मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का अपना कोटा पूरा कर लेगा, तो उस यूजर के फोन पर बार बार एक रिमाइंडर आना अपने आप शुरू हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि उस व्यक्ति को अब जरूरत पड़ने पर यानी अर्जेंसी में ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। चीन का कहना है कि इस प्रस्ताव पर 2 सितंबर तक लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और फिर इस पर एक कानून बना दिया जाएगा, जिसका उल्लंघन करने पर लोगों को, आम जनता को सजा भी दी जाएगी। चीन ने यह फैसला 3 बहुत बड़ी वजहों से लिया है, जिनमें पहली वजह है चीन के बच्चों में इंटरनेट और मोबाइल फोन की बढ़ती हुई लत, जो कि भारत में भी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 104 करोड़ इंटरनेट और मोबाइल फोन यूजर्स चीन में हैं, जिनमें लगभग 21 करोड़ इंटरनेट यूजर्स 18 साल से कम उम्र के हैं। और ये 21 करोड़ बच्चे चीन में फिलहाल औसतन हर दिन लगभग 3 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, हर दिन औसतन 3 घंटे वहां के बच्चे मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं। और ये जो बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे, ये मोबाइल फोन के एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे ड्रग एडिक्ट पहले हुआ करते थे, अब बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं, मोबाइल फोन का नशा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिन भर घंटों तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से चीन के बच्चों की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और ये बच्चे अब पहले के मुकाबले ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। अब ये ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई में भी पीछे हो रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक चीन में 18 साल से कम उम्र के 55% बच्चों की मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से आंखों की जो आईसाइट है वो कमजोर हो गई है, अब उन्हें कम दिखता है, चश्मा लग गया है। और एक सर्वे में 66% माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से डिप्रेशन में भी रहने लगे हैं। तो आंखें खराब हो रही हैं बच्चों की, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लग रहा है और अब वो किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, चीन में मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में स्कूल जाकर पढ़ने की इच्छा समाप्त होती जा रही है और इससे बच्चों की एकाग्रता पर गहरा असर पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन दुनिया का पहला देश है जो मोबाइल फोन और इंटरनेट की बढ़ती लत को अपने देश की तरक्की के लिए एक चुनौती मान रहा है और इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाकर कानून भी बना रहा है और इसमें हमें चीन की तारीफ करनी चाहिए। पूरी दुनिया में पहला देश है जिसे अपने बच्चों की चिंता है, जिसे अपने इस जो युवा पीढ़ी है उसकी चिंता है और वो समझ चुका है कि इसके लिए कानून लाना ही पड़ेगा। वर्ष 2021 में चीन में एक कानून आया था जिसके तहत वहां स्कूल में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और तब दुनिया के कई देशों ने चीन के इस फैसले पर वहां देशों में बहुत बहस हुई थी और पश्चिमी देशों ने इस फैसले की आलोचना भी की थी, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो अपने आप को
अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताते हैं और उन्हें लगता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी युवा को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता, सब कुछ मानव अधिकारों की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए वो मानते हैं कि बच्चों को भी पूरी आजादी होनी चाहिए, वो जो चाहे करें, चाहे वो अपने माँ बाप के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दें, इसकी भी उन्हें इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भी मानव अधिकार है। और उन मानव अधिकारों में आज भी बहुत सारे देशों को मोबाइल फोन भी नजर आता है। लेकिन अब पिछले महीने ही यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की शिक्षा के साथ उनकी एकाग्रता और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है जो कहती है कि अब दुनिया, अब समय आ गया है जब पूरी दुनिया में स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। किसी भी देश के बच्चे उस देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर ये भविष्य कमजोर हो, बीमार हो, कम प्रोडक्टिव हो, डिप्रेशन में चला जाए, अगर किसी काम में एकाग्रता ना लगा पाए, उसका मेंटल जो हेल्थ है वो खराब हो जाए, तो वो देश आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएगा। और चीन इस बात को सबसे पहले समझ चुका है, इसलिए वो मोबाइल फोन की लत से अपने देश के बच्चों को बचा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश भारत है। भारत इस समस्या के बारे में अभी सोच भी नहीं रहा, जबकि भारत में 19 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी चीन से कहीं ज्यादा है। चीन में 19 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी 25 करोड़ है, यानी चीन में 25 करोड़ बच्चे हैं, जबकि भारत में 19 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या है 57 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत में 57 करोड़ बच्चे हैं 19 साल से कम उम्र के, यानी भारत में चीन से 2 गुना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी से 23 गुना ज्यादा बच्चे रहते हैं। और इनमें से ज्यादातर बच्चे आज मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत का शिकार हैं। और इससे आपसे ज्यादा इस बात को और बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आज भारत के हर परिवार में, हर घर में सब बच्चों का यही हाल है। लेकिन भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट की इस लत को कभी एडिक्शन नहीं माना जाता, इसे कोई समस्या नहीं माना जाता। सच्चाई यह है कि भारत के बच्चों को भविष्य धीरे धीरे, भारत के बच्चों का जो भविष्य है वो धीरे धीरे मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद होता जा रहा है। आज आपके बच्चे इस तरह इंटरनेट के गैजेट से घिरे हुए हैं। भारत में 19 साल से कम उम्र के युवा और बच्चे प्रतिदिन औसतन 2.5 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज 2.5 घंटे, ये औसतन है, हो सकता है आपका बच्चा इससे ज्यादा करता हो और करता ही होगा। और हाल ही में भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें हर 10 में से 7 माता पिता ने यह माना कि दिन में 4 से 5 घंटे उनका बच्चा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। और कोविड के बाद से तो यह स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। कोविड के दौरान आपको याद होगा, जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल बंद हो चुके थे, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, तब माता पिता से लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारों ने बच्चों को खुद से स्मार्टफोन दिए थे, लैपटॉप्स दे दिए थे और अलग अलग टैबलेट्स दे दिए थे, जिससे मोबाइल फोन लगभग हर बच्चे के हाथ में पहुंच गया था। और सारे बच्चे यही कहते थे कि हम इस मोबाइल फोन के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। और बच्चों को मोबाइल स्क्रीन टाइम आधे घंटे से 2.5 से 3 घंटे तक उस समय हो गया। हालांकि यहां बात सिर्फ कोविड की नहीं है। अब देखिए, कोविड तो जा चुका है, कोविड समाप्त हो गया, वापस धीरे धीरे पूरी दुनिया अपने ढर्रे पर लौट आई। जैसा पहले कामकाज चलता था वापस वैसे ही होने लगा। लेकिन बच्चों के हाथ में जो स्मार्टफोन पहुंचा कोविड के दौरान, ये स्मार्टफोन बच्चों ने वापस नहीं किया और आज भी वो स्मार्टफोन उन बच्चों के हाथों में ही रह गया। चाहे ये सारे बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते, स्कूल जाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन आज भी इनके पास है और अब ये सब स्मार्टफोन में डूब चुके हैं। हमारे देश में आज बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को समय नहीं देते, दे भी नहीं पाते। बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पेशेंस नहीं है, इतना धैर्य ही नहीं है कि बच्चों से बात कर सके, उनके साथ समय बिता सके। इसलिए बहुत सारे माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन थमा देते हैं। और कुछ माता पिता तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के रील्स और उनके बारे में सारी जरूरी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि हमारा बच्चा कितना क्यूट दिखता है, हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है, हमारे बच्चे के अंदर कौन कौन से टैलेंट हैं, हमारा बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है, हमारा बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, हमारा बच्चा कोई और चीज उसके अंदर कोई हुनर है तो उसे शोकेस करते हैं। और छोटे बच्चे जब बार बार रोते हैं या अपने माँ बाप का अटेंशन मांगते हैं, तो माँ बाप अटेंशन देने की बजाय उनके हाथों में मोबाइल फोन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम गेम खेलते रहो लेकिन हमें परेशान मत करो। असल में जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि माता पिता भी मोबाइल फोन में व्यस्त हैं, माता पिता भी रील्स बना रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी मोबाइल फोन का गुलाम बना दिया है। भारत में 92% परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य के पास स्मार्टफोन जरूर है। और अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के मामले में ग्रामीण भारत के लोग भी पीछे नहीं है। वर्ष 2021 में ग्रामीण भारत के 68% लोगों के पास स्मार्टफोन था और ग्रामीण इलाकों में 27% माता पिता ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर दे दिया है। और शहरों में यह आंकड़ा 58% है, जिसकी वजह से भारत के लोग अकेले इंस्टाग्राम पर ही हर दिन 60 लाख मिनट की रील्स बनाकर अपलोड कर रहे हैं। सोचिए, भारत के लोग 60 लाख मिनट की रील्स हर रोज बनाते हैं
और इनमें ज्यादातर रील्स बनाने वाले यूजर्स 18 से 29 वर्ष के हैं और YouTube पर वीडियोस देखने वाले 15 से 23 साल के युवाओं की संख्या भी हमारे देश में करोड़ों में है। भारत के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे देश में हैं। लेकिन जैसे ड्रग्स की लत एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देती है, वैसे ही भारत के लोगों और भारत के बच्चों को मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत बर्बाद कर रही है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे देश में इस समस्या पर कोई बात तक नहीं कर रहा। आज हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि चीन की सरकार से कम इस मामले में कुछ सीखिए। और असल में भारत को पूरी दुनिया का पहला देश होना चाहिए था जो अपने देश में छोटे बच्चों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर कानून लेकर आता। आज भी आप देखिए हमारी संसद इस समय सत्र में है, मॉनसून सत्र हमारी संसद में चल रहा है और उसके बावजूद बाकी तमाम देश की चिंता उन्हें है। बहुत सारी चीजों पर बिल्स पास हो रहे हैं, बहस हो रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन हमारे देश के युवाओं और बच्चों को लेकर, इस कानून को बनाने को लेकर अभी तक कोई बहस नहीं हुई। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि भारत के नेताओं को, भारत की पार्टियों को और भारत की सरकारों को, अलग अलग, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्हें भी भारत की युवा पीढ़ी और बच्चों के लिए ऐसा कानून लाना चाहिए कि एक समय सीमा लगा दी जाए कि कोई भी बच्चा इससे ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आपके मोबाइल फोन में बैटरी खत्म होने का इंडिकेशन आता है कि अब आपकी बैटरी खत्म होने वाली है, जब आपका डेटा खत्म होने वाला होता है उसका इंडिकेशन आता है कि आपका डेटा खत्म हो रहा है, चार्ज कराइए। वैसे ही हर दिन आपके बच्चों के मोबाइल फोन में एक ऐसा ही नोटिफिकेशन आना चाहिए जिसमें लिखा हो कि अब आपके 15 मिनट बचे हैं या 10 मिनट बचे हैं, उसके बाद आपका मोबाइल फोन स्वतः बंद हो जाएगा। आज हम ये मांग करते हैं। और मान लीजिए सरकार के पास तो और बहुत सारे काम है, उन्हें क्या लेना देना आपके बच्चों से, लेकिन आपको तो है। इसलिए आज आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने घर में अपने कानून तो बना ही सकते हैं, इसलिए अपने घर में अपने बच्चों के लिए अलग कानून बनाइए। इंटरनेट को लेकर अपने लॉज बनाइए, घर में मोबाइल फोन को लेकर अपने सारे सदस्यों के लिए कानून बनाइए और अपने बच्चों के मोबाइल फोन में एक टाइमर लगा दीजिए। सब स्मार्टफोन में ये सुविधा है, एक टाइमर लगा दीजिए जिसके बाद वो इतने घंटे ही एक दिन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी अक्सर लिखा होता है, आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल कर चलें। लेकिन हम कई बार इस साइन बोर्ड को समझ नहीं पाते। नमस्कार।